बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज दिल इंतहाई रंज व अलम से बोझल है। हमारे प्यारे मुरबी शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह इल्म व फजल का एक रोशन चराग गुल कर दिया गया। एक ऐसा अजीम आलिम दीन, मुहद्दिस कबीर और दीन इस्लाम का सच्चा खादिम, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इल्म हदीस की खिदमत, दीन की इशाअत और उम्मत की रहनुमाई में सरफ कर दी। उसे बेदर्दी से हमसे जुदा कर दिया गया। यह सिर्फ एक फर्द का नुकसान नहीं, बल्कि यह पूरी उम्मत का नुकसान है। ऐसे उलमा सदियों में पैदा होते हैं और जब वह दुनिया से रुखसत होते हैं तो अपने पीछे एक खला छोड़ जाते हैं जिसे पुर करना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत जैसा बुलंद मकाम अता फरमाया और शुहदा के बारे में अल्लाह का वादा है कि वह जिंदा हैं, मगर हम उनकी हकीकत को पूरी तरह समझ नहीं सकते। यकीनन उन्होंने दीन की खिदमत में अपनी जान पेश करके अजीम मर्तबा पाया है। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनके दर्जात को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए, उनकी दीनी खिदमात को सदका ए जारिया बनाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। यह सानिहा हमें यह पैगाम भी देता है कि हम उल्मा की कद्र करें, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं और दीन इस्लाम की खिदमत में अपना हिस्सा डालें। अल्लाह ताला हमें इस अजीम नुकसान पर सब्र अता फरमाए और मरहूम के नक्श ए कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।